हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम समझेंगे क्या रियल मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एक्चुअल में देखो कहानी क्या है। जब आपको कोई पूछे कि एलसीएम का मीनिंग क्या है या तो एचसीएफ का मीनिंग क्या है, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल और यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये एग्जैक्टली एक्चुअल में ये मीनिंग है? नहीं है। ये क्या है? ये दोनों फुल फॉर्म है एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो अगर आपसे ऐसे कोई पूछे कि एलसीएम और एचसीएफ का रियल मीनिंग क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो। और एक चीज यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को निकाले कैसे जाते हैं। ठीक है, साथ में दोनों हो जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, और लास्ट में एक बोनस पॉइंट जो मतलब एक फॉर्मूला हम देखेंगे लास्ट में। उस फॉर्मूला की मदद से अब जो कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चंस होते हैं उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बेसिकली लास्ट में मैं एक ट्रिक समझाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसकी मदद से आप क्या कर पाओगे, एकदम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो ध्यान से। सपोज दो नंबर है, एक लिया 15 और एक लिया 30। ठीक है, तो दोनों का अगर हमें एलसीएम चाहिए, हम कैसे निकल सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 15 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 6 30। गुड, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 1 3 3 2 6। ओके, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। ओके, ये सब क्या है? फैक्टर्स है। तो यही फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होंगे वो हमें क्या देंगे? एलसीएम, जो कितना होंगे? 5 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 2 इज 30। तो दिस 30 इज द एलसीएम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो नंबर है एलसीएम मिला हमें, ये एलसीएम, इस एलसीएम को हम इस 15 से भी और 30 से भी डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली इन दोनों नंबर्स की ये क्या है? एक कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, तो यहाँ पे ये जो 30 मिला, क्या सिर्फ हम 30 को इन दोनों से डिवाइड कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 60, ओके, तो 60 को भी इन दोनों नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों की जो मल्टीपल होंगे, यानी वो नंबर जिस नंबर को आप दोनों नंबर से डिवाइड करोगे, ठीक है, और देखो इसको भी आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन जो एकदम लोएस्ट नंबर है वो है ये। ठीक है, तो इससे कोई लोएस्ट नंबर नहीं है, जैसे कि मतलब सपोज 30 से नीचे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हो एक साथ। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो 30 है, इस 30 से ऊपर 60 है, 45 है ना, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे जिसको आप डिवाइड कर सकते हो इन दोनों नंबर्स से। ठीक है, लेकिन 30 से नीचे कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल 15 लिया, ठीक है, तो 15 को 15 से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 30 से नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसका मतलब 30 इज द लोएस्ट नंबर जिसको आप 15 और 30 से डिवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम का मीनिंग क्या है कि एलसीएम इज द लोएस्ट नंबर जिसको आप दोनों से क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आप सिर्फ एक चीज को नोट करोगे या याद रखोगे तो क्या होंगे, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएंगे। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? ध्यान से देखो, ये जो एलसीएम है और यहाँ पे क्या है? ये दोनों नंबर्स जिसके आप एलसीएम निकल रहे हो। ठीक है, तो ये जो एलसीएम है इसको आप यहाँ पे क्या करते हो? डिवाइड करते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप बोलोगे डिविडेंड। ओके, तो इसको आपने डिवाइड किया, किससे किया? इन दोनों से, तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे? डिविजर। ठीक है, तो जिसका आप एलसीएम निकल रहे हो उससे आप डिवाइड करोगे, और जिसको आप जो एलसीएम होंगे उसको आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। ठीक उसी तरह अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को 3 नंबर्स के लिए देखें, फॉर एग्जांपल 15 30 और सपोज 60, ओके, 3 नंबर्स के लिए देखें, तो ये कॉन्सेप्ट आराम से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से देखो। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सपोज ये 15 है ना, इसको हम लिखेंगे 15 1 15 और इसको हम लिख सकते हैं 15 2 30 और इसको लिख सकते हैं 4। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 1 2 और ये होंगे 2। ठीक है, तो 15 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। ओके, आंसर कितना आएंगे? तो आंसर आएंगे 60। ओके, तो यहाँ पे कहानी क्या है? ये एलसीएम है।
ओके तो इसका मीनिंग क्या है, 60 इज दैट नंबर जिसको आप डिवाइड कर सकते हो किससे, इन तीनों नंबर्स से। ठीक है, तो इन तीनों नंबर्स की जो एलसीएम है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इट इज़ द लोएस्ट नंबर जिसको आप तीनों से डिवाइड कर सकते हो। तो इससे छोटा नंबर कोई नहीं है जिसको आप तीनों से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली इससे छोटा नंबर 30 है, आप बोल सकते हो 30 को आप इन दोनों से डिवाइड कर सकते हो लेकिन 60 से नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीनों से डिवाइड होने वाला लोएस्ट नंबर, लिस्ट नंबर कौन सी है, 60। ठीक है, और इससे ऊपर भी नंबर होंगे जैसे कि 120 सपोज लिया, तो 120 को भी आप तीनों से डिवाइड कर सकते हो लेकिन 120 इज नॉट द लोएस्ट नंबर। ठीक है, तो ये है एलसीएम की कहानी। अभी हम देखते हैं एचसीएफ की जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आया समझ में? ओके, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके तो सपोज दो नंबर हैं, दोनों का एचसीएफ निकालना है। लेट्स से एक है 15 और एक है लेट्स से 30, वही सेम नंबर मान लिया 15 30। ओके तो देखो इसको आप जब फैक्टराइज करोगे आप लिखोगे 3 इंटू 5 इज 15। ओके इसको आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 10। ओके फिर लिखोगे 5 इंटू 2 इज 10। गुड, तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 और इसको आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 5 इंटू 2। ओके सपोज मैं इसको यहाँ पे नीचे लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 2। इस केस में देखो ये जो 3 है ये 3 कॉमन है दोनों में। ओके और ये 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो एचसीएफ को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें। बेसिकली यहाँ से एक 3 लिया, ओके और इन दोनों से एक 5 लिया, तो एचसीएफ कितना आ जाएंगे, एचसीएफ विल बिकम 15। तो इसका मीनिंग ये है कि 15 इज द हाईएस्ट नंबर। ओके ध्यान से सुनो, 15 इज द हाईएस्ट नंबर जिससे आप दोनों को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 15 से ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 15 से ऊपर 16 है, 17 18 19 20 ऐसा है ना, तो उनसे आप इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो 15 इज द हाईएस्ट नंबर। लेकिन ध्यान से देखो 15 से नीचे भी नंबर है। लेट्स से 15 से नीचे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 15 से नीचे 5। ओके 5 इज दैट नंबर और 3 इज दैट नंबर। इन दोनों नंबर से भी आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये दोनों हाईएस्ट नंबर नहीं है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सी है, ये है 15। ओके जिससे आप दोनों को डिवाइड कर सकते हो। आया समझ में? ओके तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एचसीएफ और एलसीएम है दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या है, एकदम जो रियल मीनिंग है उसको हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, ओके ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ये जो नंबर से जिसका आप एलसीएम निकलने जा रहे हो दोनों से आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो बेसिकली दोनों को डिविजर बोला, तो एलसीएम को आपने डिविडेंड बोला, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे कहानी क्या है, ये जो एचसीएफ है, ओके तो ये जो एचसीएफ है इससे आप डिवाइड करोगे तो बेसिकली ये क्या है, डिविजर। ओके और किसको डिवाइड कर रहे हो, जिसका एचसीएफ निकल रहे हो आप। तो एचसीएफ किसका निकल रहे हो, 15 और 30 का। तो ये जो दोनों नंबर से इन दोनों का आप एचसीएफ निकल रहे हो और इसको आप इससे आप क्या कर रहे हो, इन दोनों नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, एचसीएफ से। तो इनको आप बोलोगे डिविडेंड। ठीक है, तो इसका बस उल्टा। ठीक है, यहाँ पे जिसका एलसीएम निकल रहे हो उससे आपने डिवाइड किया, उसको आपने क्या बोला, डिविजर। और यहाँ पे जिसका एचसीएफ निकल रहे हो उसको क्या बोला, डिविडेंड। यानी जिसका एचसीएफ निकल रहे हो उसको आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे जो एलसीएम निकला इसका मीनिंग क्या है कि एलसीएम को आपने डिवाइड किया। ठीक है, और यहाँ पे जो एचसीएफ निकला एचसीएफ से आपने डिवाइड किया। ओके आया समझ में? ओके तो अभी देखो जो मैं ट्रिक बोलना चाह रहा था उस ट्रिक को ध्यान से समझो। ठीक है, बाद में बहुत काम आएंगे आपको। ओके तो ट्रिक क्या है, सपोज 2 नंबर या 3 नंबर का कुछ एलसीएम ले लिया, कुछ मिला एलसीएम और यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, तो ये जो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन होंगे वो क्या होंगे, वही 2 नंबर जिसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकल रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 और 30 का हमने एलसीएम निकाला और 15 और 30 का ही क्या निकाला, एचसीएफ निकाला। तो यहाँ पे हम 15 इंटू 30 करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बोल सकते हो।
ये इक्वल होंगे। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। सपोज कोई दो नंबर है, इन दोनों नंबर की एलसीएम दिया गया, तो आपको बोला कि एचसीएफ निकालो, तो आप आराम से निकल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे फॉर एग्जांपल देखो, तो इन दोनों नंबर्स का आपको क्वेश्चन में एलसीएम दिया गया, कितना दिया गया 30, ओके। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप एचसीएफ निकल सकते हो कि नहीं? ऑब्वियसली निकल पाओगे। कितना आएंगे? 15 आएंगे, 30 कैंसिल हो जाएंगे, एचसीएफ विल बिकम 15। और यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रूफ भी है ना, एचसीएफ दोनों का कितना होंगे? 15 होंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक है बेसिकली, आप लोग इसको याद रखना। याद रखने का क्या ही है, मतलब इतना ईजी है, ओके। अब कर लोगे, ओके, ठीक है।